क्यों कोई किसी को चेज़ करता है। रिलेशनशिप सीरीज़ में दोस्तों ये मेरा एक वीडियो है। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाती हूँ उन लोगों के लिए जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है। असेंशन का जो ये प्रोसेस है, नीचे से ऊपर उठने का, बुरे कर्मों से मुक्त होने का, अपनी डार्क लेयर्स को हटाने का, नेगेटिव लेयर्स को रिमूव करने का जो ये प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग ना डिज़ायर बैठ के हुए हैं। स्टूडेंट्स, शादीशुदा लोग, इवन वो लोग जो काफ़ी उम्र दराज हैं, काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, बाल बच्चेदार, बल्कि पोते वगैरह भी हो गए हैं, पोते पोतियाँ भी हो गई हैं, इवन वो लोग भी डिज़ायर के लेवल पे अटके हुए हैं, स्टक हैं। तो ये डिज़ायर कुछ पूरी नहीं हुई है रिलेशनशिप से रिलेटेड, और कोई उनके जीवन में आया, कोई उनको दिखा, किसी से बात हुई, किसी से मिले और उनसे मिलके उनको देख के उनको बड़ा अपनापन फ़ील हो रहा है। बस लग रहा है कि सारी हैप्पीनेस इस ये मिल जाए तो बस सब सारी खुशियाँ मिल जाएँगी। बहुत सारे लोग अलग-अलग एज ग्रुप के इस तरीके के लेवल पे अटके हुए हैं और लंबे समय से अटके हुए हैं, स्टक हैं। उनको तो ऊपर उठना है, लेकिन ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। सत्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सामने वाले में ही रब दिख रहा है उनको, सामने वाले में ही खुदा ऊपर वाला दिखना शुरू हो गया है। तो ये एक स्टक सिचुएशन है और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा किसी को लेके डिज़ायर में है, इतना कि अब वो उसको चेज़ कर रहा है या कर रही है, रात दिन उसके बारे में सोच रहा है, सोच रही है, ऑब्सेसिव हो रही है, इमोशनल हो रही है, हो रहा है, तो ये क्या कारण है? क्यों ऐसी हालत हो रखी है कई लोगों की? इस चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों जिस भी इंसान ने, जिस भी लड़के ने, लड़की ने, जिस भी पुरुष ने, स्त्री ने, मुझे लगता है कि खुद को नहीं पाया है, वो इंसान हमेशा बाहर से भागता है किसी के पीछे। और वो इसलिए भागता है, इसलिए चेज़ करता है, इसलिए उसको चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये इंसान मुझे मिल जाए, इसका साथ मुझे मिल जाए, तो मुझे ना सब कुछ मिल जाएगा। जो डिज़ायर है उसकी पूर्ति हो जाएगी इस इंसान के मिल जाने के बाद। कई बार ये सामने वाला इंटरेस्टेड भी नहीं है, सामने वाले की वैसी फीलिंग्स भी नहीं है, सामने वाला उस तरीके से सोचता या सोचती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कई लोग एक तरफ़ा प्यार में इतनी बुरी तरीके से डूबे हुए हैं, चेज़र बने पड़े हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, रात दिन उनके बारे में सोच रहे हैं, रात दिन इवन सालों साल उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कौन है ये लोग? कौन हैं ये सभी लोग जो चेज़ कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जो जिनकी हैप्पीनेस दूसरे पर्सन पे डिपेंड है, जिनका कंप्लीट खुद को फ़ील करना इस बात पर डिपेंड है कि कोई उन्हें मिल जाए, कोई इन्हें मिल जाए तो वो जो है संपूर्ण हो जाएंगे। तो कौन हैं ये लोग? इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी के अलग अलग लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझा है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शंस हुए, बातचीत हुई, बहुत सारे अनुभव हुए पिछले 4 साढ़े 4 सालों में। और मैंने पाया कि वो लोग जो इस तरीके की फीलिंग्स में हैं, इस तरीके की मानसिकता में हैं ये लोग बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत प्यार भी है इनके अंदर। ऐसे हैं कि अगर इनसे जुड़ जाओ ना तो इनसे अलग मन करता है, इनसे जुड़े रहो, इनकी बातें सुनते रहो। बहुत इमोशंस हैं, बहुत इनोसेंस भी है और बहुत ही प्यारे लोग। लेकिन क्या है कि जो मैंने समझा वो ये है कि इन इनोसेंट लोगों ने, इन प्यारे से लोगों ने, इन इमोशनल लोगों ने क्या है कि अपने आप को नहीं पाया है, ये अपने आप को नहीं पा रहे हैं। जिस भी इंसान ने खुद को नहीं पाया है वो इंसान हमेशा बाहर से भागता है किसी के पीछे, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जो मेरे पास नहीं है वो उसको ना सामने वाले में दिख रहा होता है। तो उसको लगता है कि मैं अगर ये मुझे मिल जाए, इसका साथ मुझे मिल जाए, मैं इसके साथ हो जाऊं,
तो जो है ना, मुझे सब मिल जाएगा, मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। पर हमारी खुशी बाहर किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, हमारा कंप्लीट फील करना किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अगर ये कोई फील कर रहा है या कर रही है कि नहीं, उसकी हैप्पीनेस, उसका कंप्लीशन किसी और पे डिपेंड है, उस पर्सन ने, उस लड़के ने, उस लड़की ने, उस आदमी ने, उस औरत ने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया है अभी तक, उसकी यात्रा, उसकी तपस्या अभी बाकी है। और क्योंकि ये तपस्या अभी उन्होंने नहीं की है, उन्होंने ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं डाले जिससे वो अपने अंदर से जुड़ सके, अपने अंदर से जो क्रिएटिविटीज़ हैं, अपनी पोटेंशियल्स हैं, उनको वो पहचान ही नहीं पाए हैं, अपने सेल्फ को ही नहीं जान पाए हैं। इसीलिए बाहर से वो जिसको चाहते हैं, बाहर से जिसके साथ उनको हैप्पीनेस फील हो रही है, वो पर्सन भी उनको लेके अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहा होता या कर रही होती है। वो मैग्नेटिज्म उनके अंदर नहीं होता है कि वो सामने वाले को जो है देखें और सामने वाला उनका हो जाए। वो इसलिए नहीं है, ऐसी मैग्नेटिक क्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक खुद को ही नहीं जान पाए हैं, खुद के सेल्फ से ही नहीं जुड़ पाए हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को नहीं पहचान पाए हैं और ना ही उन्हें एक्सप्रेस कर पाए हैं। वो खुद को ही नहीं जानते। और जो खुद को ही नहीं जानता है या जानती है, उसको सामने वाला भी क्या जानना चाहेगा। जो खुद से ही नहीं जुड़ा हुआ है, सामने वाला भी उसको लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब कई केसेस हैं उसमें जिनके लिए कई लोगों को डिज़ायर्स हैं कि पर्सन ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। अब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसने क्यों दिखाया, क्योंकि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं ना, जो आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एक्चुअली में आपने काम किया है, बट सब पे नहीं किया है। तो क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ा सा भी खुद पे काम किया है ना, कहीं पे वो खुद से थोड़ा सा जुड़े रहे हैं, उस वजह से उनका जो डिज़ायर कनेक्शन है, डिज़ायर पर्सन है, वो इंटरेस्टेड रहा है उनमें। तो जैसे आपने अपने किसी एक शेड को ब्यूटीफुली पहचाना, वैसे ही कुछ और चीज़ें भी हैं आपके अंदर जिन्हें आपने जानना है। और यूनिवर्स उस पर्सन से अलग करके, दूर करके, वही तो चाहते हैं कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट साइड्स को, अपने सेल्फ को पहचाने, खुद से जुड़े। और जो व्यक्ति इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है, सबसे पहली बात यह है कि ऑब्सेशन ख़त्म हो जाती है, चेजिंग रहती ही नहीं है। ऐसा कोई जो चेज़र वो बना पड़ा था पहले पर्सन या बनी पड़ी थी, वो सब हट जाता है। वो अपनी जो उसकी सेल्फ की पोटेंशियल्स हैं उनमें इतना मगन हो जाता है या मगन हो जाती है कि उसके पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और कमाल ये होता है कि उसको सब मिल जाता है बाहर से, बल्कि जो उसने सोचा भी नहीं था ना, उससे भी कई ज़्यादा। तो यूनिवर्स इस पूरे प्रोसेस में ना, ये जो चेजर्स हैं या ऑब्सेसिव लोग हैं अपने रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन को लेके, उनको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो तुमने अपने अंदर नहीं ढूंढा है, कुछ ऐसा है जो तुमने अपने अंदर नहीं पाया है, इसीलिए बाहर से तुम्हें जो है नहीं मिल रहा है वो रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो। पर वो मिल सकता है, पर काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर नहीं पहचानी हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हैं जो आपने अपने अंदर से रिलीज़ नहीं की है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील करना, कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठा हुआ है जिसका ठीक होना ज़रूरी है, जिसका रिलीज़ होना ज़रूरी है। पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जीवन के, उसका बहुत बड़ा रोल है कि प्रेजेंट में आप क्या बिहेव कर रहे हो। अगर आप चेज़र बने पड़े हो, आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, पास्ट में जो आपका जीवन रहा है, उसमें जो इवेंट्स रहे हैं, जो लोगों के साथ आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है जो आपके प्रेजेंट को बहुत ही हेवीली इफ़ेक्ट कर रहा है और आपका टाइम भी बर्बाद कर रहा है। उन चीज़ों को अपने माइंड से रिलीज़ करें, खुद पे काम करें, अपनी जो ब्यूटीफुल पोटेंशियल्स हैं, अपनी क्रिएटिविटीज़ हैं, उन्हें जो है एक्सप्रेस करें, अपने सेल्फ से जुड़ें, अपने सेल्फ पे बिलीव रखें और खुद पे काम करते चले जाएं। जो चीज़ें ख़राब है उन्हें रिलीज़ करें, जो अच्छी है उन्हें एक्सप्रेस करें, और आप खुद ही देखोगे बहुत कुछ बदलने लगेगा। इतने मगन हो जाओगे आप अपनी चीज़ों में कि टाइम ही नहीं रहेगा ये सब चेजिंग के लिए। ऑब्सेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी, इतने मैग्नेटिक हो जाओगे कि जो आप चाहते थे वो अपने आप आपकी तरफ जो है आ जाएगा या आ जाएगी। बल्कि हो सकता है कई बार ना हम
छोटी मोटी चीज़ें सोच रहे होते हैं और भगवान ने कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए डिसाइड कर रखा होता है, तो वो सरप्राइज़ भी आपको मिल जाएगा। बट जितने भी लोग चेजर्स हैं, ऑब्सेसिव हैं किसी को लेके, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप डिज़ायर के लेवल पे अटके हुए हो। 125 का ये लेवल है एनर्जी चार्ट में। डॉक्टर डेविड हॉकिंस का जो एनर्जी चार्ट है उसमें 125 का ये लेवल है, और ये एक लो लेवल है। यहाँ पे व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है, रूट कॉज को पहचानना है। भाई मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप में क्यों नहीं खुश हूँ। जो टाइम मुझे अपनी क्रिएटिविटीज़ को, अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करने के लिए देना चाहिए था, मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। क्वेश्चन करो खुद से, देखो खुद को, ऑब्जर्व करो अपनी नेगेटिव चीज़ों को, और जब आपको आपकी चीज़ें दिखने लगेंगी तो डेफिनेटली आप उसको ठीक करने के लिए एफ़र्ट्स डालोगे, और जब आप एफ़र्ट्स डालोगे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। ठीक है। तो वो लोग जो चेज़र्स हैं, वो लोग जो ऑब्सेसिव हैं किसी और के लिए, जिनको हैप्पीनेस फील होती है किसी से, कि उनको लगता है कि ये मिल जाएगा ना, या ये मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, इन लोगों ने अपने आप को नहीं पाया है। ये लोग अपने अंदर से नहीं जुड़े पड़े हैं। इन्होंने अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी पावर्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो ये डिपेंड हैं किसी और के ऊपर कि कोई और इन्हें जो है खुशियाँ देगा, कोई और इन्हें पूरा करेगा, पर ये एक भ्रम है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलता। यूनिवर्स भी आप देखो ऐसे लोगों को नहीं देते। कैसे भी जोड़ तोड़ करके, क्या क्या करके बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल तो लोग। अगर वो कर भी लें, उस इंसान को अपनी तरफ ले भी आएँ, तो एक बॉन्ड ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। आप अनहील्ड हो, आपने खुद को नहीं पाया है, आपने ऐसे पर्सन को सामने से जैसे तैसे करके खींच लिया, आप उसके लिए मुसीबत बन जाओगे, और वो भी आपके लिए कलेश, झगड़े, बॉन्ड ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट इस चीज़ पे ध्यान दें कि अपने आप से जुड़ें, अपने आप को पहचानें, अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करें, अपनी पावर को समझें। देखना कितने मैग्नेटिक हो जाओगे आप। और जब अंदर आपने सब कुछ समझ लिया है, अंदर से आपने सब कुछ पहचान लिया है ना, जब आप अपने अंदर से जुड़ गए हो, तो बाहर से भी सब आपको मिल जाना है आराम से। और इतना कुछ मिल जाना है जो आपने सोचा भी नहीं था। आप तो थोड़ा बहुत सोच रहे थे, के अलावा भी बहुत कुछ मिल जाना है, लेकिन ये सब मिलेगा जब आप खुद से जुड़ोगे। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। क्यों कोई किसी को चेज़ करता है या करती है रिलेशनशिप में। दोस्तों, इस ऐसे टॉपिक्स पे मैंने पहले भी बात करी है, आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली में स्टक हैं। बहुत से लोग ऐसे चेज़र बने पड़े हैं। बहुत से लोग इस जर्नी में हैं, इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, उन्हें अपना उत्थान करना है, लेकिन वो स्टक हैं। वो बाहर से बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं और अंदर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे वीडियोस में बार बार इन चीज़ों के बारे में बात करने से उनके अंदर एक जागृति आए, एक अवेयरनेस आए, और वो बाहर भागने की बजाय खुद से अंदर से जुड़ के अपने आप को पहचानना शुरू करें। अपने जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर्स है, अपनी जो पोटेंशियल्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना शुरू करें, और इस पूरे प्रोसेस में वो अंदर से होल होने लगे, कंप्लीट होने लगे। जो हैप्पीनेस उनको बाहर से चाहिए थी किसी और से, वो खुद में ही वो सब चीज़ें ढूंढ लें। तो इन चीज़ों के बारे में बात होते रहना चाहिए। और यही था मेरा आज का वीडियो। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।